सीजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो आपको दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। एक होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ अगर साइकोलॉजी जुड़ जाता है तो मार्केट में आप सही से एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, मार्केट में एक लंबे समय तक पारी खेल सकते हैं। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा गेम होता है, यही एक जोन है जिस जोन पे जो है इस जगह पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है कोई आदमी बाई कर रहा है और कोई आदमी सेल कर रहा है, ये दोनों चीज़ है। सेम चार्ट देखकर कोई आदमी बाई कर रहा है और कोई आदमी सेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजी का गेम, जिसको आपको समझना पड़ेगा। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ 20% आपको काम करता है और 80% जो है वो आपकी साइकोलॉजी काम करता है। ये जो आपके सामने चार्ट है इसमें हम आपको कुछ साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करेंगे और जिससे आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे करके बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको इस चार्ट के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि चार्ट में कि कल का जो डे क्लोजिंग हुआ वो कुछ इस जगह पे यहाँ पर डे क्लोजिंग किया गया है। क्लियर। और आज जो मार्केट खुलता है इस जगह पे मार्केट का जो पिछले दिन का था ये हाई था, पिछले दिन का ये लाइन जो हमने खींचा है पिछले डे का ये हाई है। और पिछले डे के हाई होने के बाद यहाँ पर देखिए कि मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। उसके बाद फर्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल है उस कैंडल में एक अच्छा खासा लगभग 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट ये अपना वक्त बिता देता है। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहता है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था इस क्लोजिंग को मार्केट लगभग 1.5 घंटा तक नहीं तोड़ पा रहा है, नहीं ब्रेक कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ होते हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो बायर्स है वो सोच रहे हैं कि मार्केट इसी जगह पर रुक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइंग साइड में जाएगा, तो मतलब कि इसमें बायर्स को भी इनवाइट कर दिया गया। और एक चीज़ यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पे जो है एक सपोर्ट ले रहा है जिसको ब्रेक करने के बाद क्या है, जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर को भी इनवाइट कर दिया, मतलब कि यहाँ पे ट्रैप करके बायर्स भी इनवाइट हो गए, सेलर भी इनवाइट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दोनों को इनवाइट किया गया। तो ये एक आपकी साइकोलॉजी है जिसको समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 1.5 घंटा वक्त बीतता है, ये कैंडल आता है, गिरता है रिजेक्शन, जबकि एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल आया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो एक बैग छोटा कैंडल बनाकर रुक जाता है, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे करता है। गौर की बात यहाँ पे ये देखिए है कि जैसे ये एक पोजीशन पे इस जगह पर मार्केट रुक रहा था, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। इस चीज़ का यहाँ पे आप ख्याल करेंगे तो जिससे क्या है कि आपकी साइकोलॉजी काम करेगी कि ये जो हाई बनाया गया है मार्केट के अंदर, इस हाई को जो अगला कैंडल है जो बायर्स है ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो जिसके वजह से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद एक तो यहाँ पर ले लिया गया, दूसरी बार यहाँ पे फिर बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे पुल बैक किया गया, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक हुआ, यहाँ पे फिर हो गया, तो दूसरी बार भी पिछले जो हायर थे उसको नहीं तोड़ पाया। फिर तीसरी बार पुल बैक किया, ये फिर तीसरी बार में भी पिछले हायर्स को नहीं तोड़ पाया। तो साइकोलॉजी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको क्या है कि नीचे की तरफ पोजीशन बनाने के लिए, मतलब कि पुट साइड में सेलिंग की तरफ पोजीशन बनाने में आपको सोचनी चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है। फाइनली 1.5 घंटे के बाद, एक अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद जो ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलता है कि मतलब कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, तो ये आपको एक तरह से आप कहेंगे कि डाउन साइड में तो गया, लेकिन ये साइडवेज का भी आपको सिनारियो देखने के लिए मिला। जब भी इस तरह का मोमेंट होता है तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों को इनवाइट किया जाता है। तो ये आपको 5 मिनट का चार्ट था जिसमें आपने देखा। अब 1 मिनट के चार्ट पैटर्न में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट पैटर्न है जिसमें आप देखेंगे कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस को यहाँ पर
नहीं तोड़ पाया है, जो हमने आपको अभी वहाँ पे बताया, और तोड़ने के बाद ये चीज़ हम आपको बताए थे, जो पिछले चार्ट से ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि एक कहीं ना कहीं जो ये जो पहला हाई बना था, इस हाई को जो नेक्स्ट हाई है वो हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को आप देखते रहिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है। और फाइनली इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया, जिसे सपोर्ट को ब्रेक किया गया, और पिछले डे का जो डे लो था, मतलब कि पिछले डे का जो क्लोजिंग था, उसे भी ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ गिरा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे ये मार्केट वक्त बिता रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको बायर्स को भी इनवाइट कर दिया गया, सेलर्स को भी इनवाइट कर दिया। अब यहाँ से कहीं भी मार्केट जा सकता था, लेकिन एक साइकोलॉजी था कि यहाँ पे पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो क्या हो गया, ट्रैप हो गए। बायर्स जो है उनका एसएल कट गया, बायर्स का जो एसएल था वो एसएल खा गया सेलर ने। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देंगे, और जब भी इस पे वक्त बिता रहा है तो कुछ सोच समझ के ट्रेड करिएगा, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बेहतर हो सके। और 1 मिनट के भी चार्ट को, ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के भी चार्ट को आप देखें और 5 मिनट के भी चार्ट को देखें, जिसके दोनों चार्ट से क्या पता चलेगा कि 1 मिनट के चार्ट में ये पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ से जा रहा है, और 5 मिनट में भी आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देर से पता चलेगा। और इस चार्ट में आपको यहाँ पे कुछ क्लियरिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आप अपना जब भी ट्रेड करें तो उसमें आपका जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी फिक्स कर लें, और जो लॉस है उसको भी आप फिक्स करें, जिससे अगर आपका प्रॉफिट जितना फिक्स करते हैं उतना अगर पुड़ जाता है, मिल जाता है, वहाँ तक आप रीच कर जाते हैं, तो फिर दोबारा ट्रेड में एंट्री ना बनाएं। और लॉस जितना भी है अगर आपका उसको एसएल हिट होता है, तो फिर वहाँ से आप चुपचाप उस दिन अपना जो पीएनएल है उसको क्लोज करें, अपना जो है सेटिंग उसको ऑफ करें और चुपचाप घूमने के लिए चले जाए, जिससे आपका ट्रेडिंग बेहतर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।